देखो स्वामी जी, किसी भी धर्मशास्त्र में मकान छोड़ने के संबंध में कुछ नहीं लिखा गया। किसी भी धर्मशास्त्र में परिवार छोड़ने के लिए नहीं लिखा गया। हर जगह लिखा गया घर त्याग। अब घर परिवार नहीं होता, घर मकान नहीं होता। घर का अर्थ होता है मकान और परिवार की वो आदतें जो तुम्हारे अंदर बैठ गई हैं, वो होता है घर। तो घर त्याग बोला गया है, परिवार त्याग और मकान त्याग नहीं बोला गया। वो करना पड़े एक अलग बात है, लेकिन धर्म के अनुसार धार्मिक व्यक्ति घर त्याग करता है। मकान त्याग से धार्मिकता का कोई लेना देना नहीं, परिवार त्याग से धार्मिकता का लेना देना नहीं। वो तुम्हारी सामाजिक परिस्थिति है। सामाजिक परिस्थिति में तुम्हें परिवार छोड़ना पड़ सकता है, सामाजिक परिस्थिति में तुम्हें मकान छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन आध्यात्मिक परिस्थिति घर छोड़ने की है। जैसे कहते हैं अंदर जो बैठ, घर का मतलब जो अंदर घुस गया। जैसे जंगल भी गए और तुमसे पूछा क्या, तुमने कहा मैं फला, मतलब अपना सरनेम भी बताने लगे, गुप्ता, त्यागी, अग्रवाल। ये जो है वो मतलब जंगल जाके भी आदमी गुप्ता गुप्ता ही रहता है। वो चीज जो है उसे छोड़ना है। बाकी आप अभी क्या कह रहे थे? जैसे आपने कहा था ना कि समाज में तो चुनाव, समाज की वजह से चुनाव करना पड़े, परमात्मा के यहाँ कोई चुनाव नहीं, बस केवल जीने वाली बात। परमात्मा चुनाव नहीं कहता। जीने का मतलब क्या है? जीवन और जीवन जो है ना, और जीना, देखो स्वामी जी, जीना जिंदगी से रिलेटेड बात है। जीना आपके शरीर के मरने पे और ना मरने पे निर्भर करता है, लेकिन जीवन आपके मरने ना मरने पे निर्भर नहीं करता। जीवन तो जीवन है, वो चल रहा है। तो एक व्यक्ति को दो चीजों को संभाल के चलना पड़ता है, एक जीने को और एक जीवन को। आध्यात्मिक व्यक्ति को जीवन संभालना है तो उसे प्रकृति भी समझनी है, धूप छाया अस्तित्व हर चीज समझनी है। उस जीवन तो बहुत विराट है, लेकिन अगर जीना है तो जीने के लिए फिर उसे क्या नजर आता है? मकान मूल्यवान है, जीने के लिए भोजन मूल्यवान है, जीने के लिए कमाई करना मूल्यवान है। तो जीने के लिए चीजें लिमिटेड हैं, जो आपको मिल जाए तो आप जी सकते हो, लेकिन जीवन बहुत विराट है। उसे आप जितना जानो छोटा पड़ता जाएगा। आप पूरी पृथ्वी जान लो, पृथ्वी का कण कण जान लो, तो फिर चांद तारे आ जाएंगे। फिर चांद तारे भी जान लो, सब जान लो, फिर उसके बाद यूनिवर्स वो विशाल है। तो जीवन तो आप कभी नहीं पूरा जान सकते, और परमात्मा की तरफ से आपके लिए अनंत तैयारी की गई है। उन्होंने कहा परमात्मा तुमसे 2 कदम आगे चलता है, तुम जितना जान लेते हो वो उससे 2 कदम और आगे चला जाता है। लेकिन जीना जो है वो एक लिमिट है, क्योंकि जीना जो है वो एक सामाजिक हिस्सा है, एक समाज का पार्ट है, शरीर का पार्ट है। लेकिन जीवन थोड़ी विराट बात है। तो जीना और जीवन जो है वो अलग चीज है, एक नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, अगर एक मानो तो इस दृष्टि से एक है कि आप जियोगे तो जान सकते हो, क्योंकि जानने के लिए इंद्रियों का सहारा चाहिए। जब आप पे इंद्रियां भी नहीं होंगी तो जानने को भी कुछ नहीं बचेगा। और इंद्रियां शरीर में होती हैं, और शरीर को जीवन जीने के लिए बाहर की चीजों की जरूरत पड़ती है। थोड़ी गूढ़ बात है, सोच के देखो। हम लोग जीने को ही जीवन मान लेते हैं, नहीं, जीना जीवन नहीं। मैं इसमें दूसरे ढंग से पूछता हूँ, बोलो। जीवन और जीवंत जीवन, हाँ, जीवंत जीवन भी रहे, लेकिन जीवनता नहीं है। नहीं, वो फिर अलग बात हो गई। मैंने तुम पहले कही, मैंने कहा एक है जीना, एक है जीवन, और एक इसके बीच में आध्यात्मिक। जब आध्यात्मिक व्यक्ति होगा तो वो अपने जीवन की रक्षा भी करेगा, जिएगा भी, और जो बाहर का जीवन है उसे जानेगा भी। तो तुम उसी को जीवंतता कह रहे हो। तो जीवंतता तो एक ऐसा समझ लो, मैं अगर इसको मेरा मतलब हाँ जो है उससे आनंद से है जीवन। ये आनंद 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 हम तो ज्यादा पड़ता नहीं स्वामी जी। अच्छा, मैं ये कहूं कोई व्यक्ति रो रहा तो क्या आनंदित नहीं है? अगर कोई व्यक्ति, अब देखो, आंसू को दुख नहीं माना जा सकता। नहीं, वो जो
जो आप वो तो परिभाषा दूसरी होगी, कहीं आंसू भी कभी बिल्कुल होते हैं, आंसू हाँ, इसलिए मैं आनंद शब्द जरा कम इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। होते हैं आंखों में आंसू। सवाल वो नहीं है, सवाल तो वास्तविकता में है कि वास्तविकता आनंद की बात हो रही है, वो आंसू भी जीवन स्वामी जी, आनंद की वास्तविकता एक ही हो सकती है, और वो हो सकती है कि तुमने स्वीकृति से जीना शुरू कर दिया। चलो वो तो एक ही बात है। वो स्वीकृति चाहे आंसुओं की हो, चाहे परिस्थिति की हो, चाहे जैसी, हाँ तो वो जीवनता में, बस फिर वो जीवनता हो जाएगी। जीवनता हो और विषाद क्या है? विषाद है कि हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हम विषाद का जैसे ऐसा समझो कि फटी जा रही है और सारे कंधे पे बोझ उठाए हुए हैं, ये मूर्खता है। ठीक है भाई देखो, जहां पे त्याग देने की बात और ये सब आती है, कई बार होता है कि हमारी समझ के, हमारी सोच के दायरे के आगे की चीजें होती हैं, उनको छोड़ देना बेहतर। हाँ वो तो है, वहां पे छोड़ देना बेहतर। बिल्कुल वो तो है। जैसे देखो, आध्यात्मिक लोगों ने नहीं कहा कि अब इस शरीर में रहना दूभर हो गया, इसलिए अब त्याग देना चाहते हैं। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन अब शरीर रहने योग्य नहीं बचा तो छोड़ दो। भाई बहुत जागे हुए व्यक्तियों ने कहा नहीं है कि अब शरीर की पीड़ा इतनी ज्यादा हो गई कि अब नहीं रहा जाता, तो शरीर त्याग देते हैं। तो जीवन ये वही लोग कर सकते हैं जो जीवन में ये देख लें कि अब संबंध व्यर्थ हो गए तो त्याग दिए, अब धन व्यर्थ हो गया तो त्याग दिया, अब कपड़े व्यर्थ हो गए तो गरीब को बांट दिए, अब भोजन व्यर्थ हो गया तो छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है, छोटी छोटी चीजों में जब आपकी ये समझ डेवलप होती है, तभी आप ऐसे होते हो कि किसी दिन जीवन भी त्याग सको, अपना जीवन। जीवंतता जो है ना, ये भी बड़ा अलग अलग तरीके की चीजें हैं। जैसे अभी छोटी सी बात चल रही थी ना, सच्चा सन्यासी कौन? अब इसकी परिभाषा कैसे करोगे? बड़ी मुश्किल बात है। दुनिया में एक व्यक्ति नहीं तुम कह सकते जिसे सब अच्छा कहें। नहीं, उसकी परिभाषा केवल जीवनता ही है, जीवन। उसमें नहीं स्वामी जी, मैं अगर देखो एक बात कहूं, दुनिया में हमने जिन लोगों को भी संत माना, जिन लोगों को भी किसी ने सन्यासी माना, ये सारे वो लोग थे जिन्हें जिंदा रहते लोगों ने सन्यासी नहीं माना। नहीं, लोग मानने, मैं जो बात कह रहा हूँ, आज हम जिनकी भी बात कर लें, चाहे हम बुद्ध की करें, चाहे महावीर की करें, ये जिंदा रहते स्वीकार नहीं किए गए सही से। तो वो मूर्छित लोग थे, वो कैसे स्वीकार करेंगे? अब भाई भैया, अब हम मूर्छित उन्हें कह रहे हैं, हो सकता है वो लोग हमें मूर्छित कहें। कहना वाली बात अलग हो, होना अलग चीज है, ये तय नहीं कर सकते। स्वामी जी भला ये आप स्वामी जी ऐसा समझो, एक आदमी कह रहा नहीं जी हम तो नहीं भोजन लेते, हमें कम भोजन में आनंद है, और एक कह रहा हम तो समोसे खा के आनंद लेते हैं। आप कैसे डिसाइड करोगे आनंद की परिभाषा क्या है? आनंद की परिभाषा तो वो खुद जानता अंदर उसका। अरे तो वही तो कह रहे हैं, तो समोसे खाने वाला भी जान सके। जो आदमी मूर्ख है उसे भी आनंद आ रहा होगा, वो कह सके हम तो आनंदित। आप कैसे तय कर सको? वो तो वो तय कर सके। नहीं, तय तो वही करेगा, तय तो उसके अंदर की बात। देखो, अगर इसको और विस्तार देना हो ना, तो विस्तार तो एक ही चीज से दिया जा सकता है, जिसके विचार, कर्म और वचन एक समान हैं, जिसके विचार, जिसके वचन और जिसके कर्म एक समान हैं, वो सन्यासी है। भाई अगर ये डेफिनेशन में आएगी तब आएगी। वैसे तो हम किसी को नहीं रोकते भैया, कोई है सन्यासी, अगर कोई आके भी मजदूर कहा भैया मैं तो सन्यासी हूं, भाई बहुत बढ़िया बात है, तुम हो तो हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तय नहीं करेंगे। बड़ा मुश्किल है किसी को तय करना कि तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे तय कर सकते हैं? नहीं, किसी को तय करने वाली बात नहीं स्वामी जी, स्वयं को तो तय करता है, स्वयं को जानता है। मैं कह रहा हूँ स्वामी जी, स्वयं को जो तय करता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को तय कर सकता है। देखो, हम लोग यहाँ बैठे राम और रावण की बहस करते हैं, करते नहीं करते हैं, रामलीला मनाई जा रही, पूरा मतलब हिंदुस्तान में रामलीला चल रही। आप विश्वास करोगे स्वामी जी, श्रीलंका में कोई रावण को जानता नहीं है कि रावण कौन था, और हमारे यहाँ हर व्यक्ति को पता है कि श्रीलंका में रावण रहता था। अब आप सोच के देखो कि हमारी जानकारी ठीक है कि जो वहां रहते हैं उनकी जानकारी ठीक है। स्वामी जी, होश और बेहोश भी कुछ चीज है कि नहीं? अरे मैं भाई रुक, आप पूरे ही बोलो, जरा सा क्यों बोलो? देखो, जब तक मैं हूं ना,
जब तक मैं हूँ होश की बात आ ही नहीं सकती। एक सेकंड पूरा बोलूँ तो, जब तक ये मैं हट जा और मैं के अलावा कोई नाम चीज पैदा हो जाए तुम्हारे अंदर, वहाँ से होश आएगी। इससे जब तक मन है भाई ये कौन तय करेगा, अजय ये तय कौन करेगा? वो करेगा जो बिल्कुल अंदर से बिल्कुल खाली हो जाएगा, साफ हो जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? बहुत से पागल लोग हैं जिनका बुद्धि चलती नहीं। जो आदमी ध्यान ही होगा ना, जो अंदर डूबेगा। और फिर हो सकता है बिना ध्यान के भी बहुत लोग पहुंचे। ध्यान कहीं पहुंचे। क्या बात कर रहे हो? कृष्ण बता दो कौन सा ध्यान करते थे? कृष्ण का पहले जन्म का कुछ था। लो अब फिर अभी पहुंचे ना, पहुंच गए थे ना, वो पहले जन्म का कुछ था। एक मिनट, ये यही चीज है। देखो आप जो बात कर रहे हो, मैं देखो इसको समझो, बात को फिल्टर करो। आप जो बात कर रहे हो वो ध्यान के मार्ग की कर रहे हो, लेकिन ध्यान का मार्ग धर्म जगत में एक हिस्सा है, एक मार्ग है। वहां पे कर्म का मार्ग भी है, वहां भक्ति का मार्ग भी है। लेकिन मार्ग तो है, लेकिन मंजिल तो एक ही है ना 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 ना, जैसे प्रेम का मार्ग है। एक मिनट, एक मिनट, ध्यान में पूछा होगा और ध्यान भी प्रेम में पूछा होगा। ये सब बड़ी फिलोसफिकल बातें हैं। नहीं सुनो, ये मेरा अनुभव है। एक मिनट, एक द्रव्य होगा, एक शुष्क होगा। वो तो है, वो तो ध्यान से सुनो, ध्यान से जो प्रेम घटेगा वो ऐसा होगा जैसे कि आपका मरुस्थल, और जो प्रेम से ध्यान घटेगा वो ऐसे होगा जैसे झील। ये अंतर है, ये अंतर भी समझने योग्य है कि मरुस्थल को और झील की शांति दोनों जगह है, लेकिन फर्क है। मरुस्थल से आदमी ऊब के भागता है और झील के किनारे बैठने जाता है, दोनों ही चीजें हैं। मंजिल भी जो होती है स्वामी जी, वो डिफरेंट है, उसका एक कारण है। धर्म जगत ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह है जिसमें सबको पहुंचना है। धर्म ऐसा है तुम जहां हो वहीं पहुंच गए, तो इसलिए मंजिल भी अलग अलग है। मैंने कही थी ना कि जब तक मैं हूँ इसीलिए यार स्वामी जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं यहाँ देखो स्वामी जी, एक बात समझो, हम यहाँ क्यों कह रहे हैं उसका भी एक कारण है। ओशो के आयाम पे हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। ओशो का आयाम क्या केवल मीरा का आयाम है, या केवल बुद्ध का आयाम है, या सबका आयाम है? तो सबके आयाम में ये हक नहीं है कि एक आदमी अपना आयाम थोपे, और सभी आयामों का सम्मान होगा तब जाके एक चीज बनेगी। अगर किसी को दारू पी के आनंद आ रहा है, तो मैं कौन होता हूं जो कहूं कि भाई तू ध्यान करके आनंद ले? मैं कहता भाई तू ले दारू, बोले आनंद ले, बस तू मुझे है ना, बस तू खुश है तो मुझे क्या दिक्कत? सारी दिक्कत कहां पे है? सारी दिक्कत यह है कि एक आदमी एक कर्म करता है और फिर आके कहता हम इसे करने के बाद बहुत पछताए, तब है दिक्कत। तब उससे कहा जा सकता है कि ये कर्म त्यागो। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों में आनंदित है और कभी भी शिकायत से नहीं भरता, तो मैं नहीं समझता कि मैं उससे कुछ कहने का हकदार हूं, जब तक उसका खुद का पश्चाताप ना उठे। अब ये बात अलग है कि किसी का 20 साल बाद उठे, किसी का 100 साल, और होशियारी कर रहे हैं, तो होशियारी कर रहे हैं, होशियारी नहीं कर रहे। आज तक तो स्वामी जी, अरे एक मिनट, ये छोड़ो। मीरा जैसी स्त्री पूरी जिंदगी की तपस्या के बाद अंत में बोली कि पार कर या दरकिनार कर, और उसके बाद एक भी भक्ति का संदेश नहीं है, तो मीरा भी पछताई। वही तो कह रहा हूँ, अब तो मैं वही तो कह रहा, शराब पीने मैंने देखे स्वामी जी, मैंने देखे स्वामी जी, मैंने शराब पीने वाले संत देखे। क्या बात करते हो? एक आधा होगा तो एक ही आते हो, ऐसे ध्यान करने वाले मुझे सैकड़ों संत दिखा दो। एक आधा अपवाद है वो जीसस का, और नहीं बेहोशी लाओ जी। शराब पीने का अगर ढंग इसके पास ना हो तो शराब भी गलत। देखो भाई एक मिनट सुनो, क्योंकि परमात्मा के साथ शराब का नाम जरूर लिया गया। एक मिनट ना, अब यहाँ पे एक मिनट, हम किसी को फुसलाएंगे नहीं, चाहे को तुम हो चाहे तुम हो। मेरी तो एक सीधी सी बात यह है, क्या तुम अपने कर्मों में आनंदित हो? ईमानदारी से बस अगर हो तो मुझे क्या फर्क है? अगर कोई अपने गेट के बाहर लिखे कि मैं संत हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं कि मैं उंगली उठाऊं, ये नहीं है। जो बात आप करो तो हम मान रहे हैं बस, लेकिन सवाल है ईमानदारी होनी चाहिए ना। ओहो, हाँ। ईमानदारी भी कौन तय करेगा? ईमानदारी वही तय करेगा, वही यही तो सारा। नहीं है व्यक्ति, स्वामी जी नहीं है। एक मिनट, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा, मैं तुम्हें दूसरा तक बताता हूँ। हाँ। आप कोई व्यक्ति मान लो शराब पी के कहता है कि वो आनंदित है, हाँ, अरे यार सुन तो लो, चलो तुम अब्दुल जबरदस्ती के संत क्यों बनते हो? हाँ। सुनो पूरी बात। चलो, अगर कोई आदमी शराब पी के कहता है कि वो आनंदित है, हाँ,
और आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति अभी समझ नहीं रहा, तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम उसके आनंद पे मोहर लगाना शुरू कर दो। अब इससे क्या होगा वो सुनो, तुम उसके आनंद पे मोहर लगाना शुरू कर दो, वो मोहल्ले में बुद्ध घोषित करना शुरू कर देगा और एक दिन पूरे मोहल्ले वाले उसे एहसास करा देंगे कि वो गलत रास्ते पे है। अरे मतलब 20 साल है, कैसे कहते अब तुम इसके पीछे क्यों पड़े? मैं कह रहा हूँ, ये तुम कंपटीशन कर रहे हो। मैं नहीं सकता। स्वामी जी तुम्हारी पूरा जो तुम्हारे अंदर महात्मापन है ना, वो इसके विरोध में खड़ा कर लिया तुमने, हम तुमसे कह रहे हैं। और ये भी अपना महात्मापन तुम्हारे विरोध में खड़ा करता है। नहीं मैं तो तुम दोनों भाई ऐसे ही हो। मैं नहीं सका, इसे तो मैं कहा ही नहीं, इसे तो नहीं मैं कहा, मतलब मन नहीं कहा, ये मित्र है मेरा, इसे कहा मैं, इसे नहीं मैं कहा। उसी को रहे इसके माध्यम से नहीं, आज तुम इसे कहा, तुम इसके माध्यम से सुनाओ, उसी को रहे। आज तो मन नहीं हुआ जो बात है। खैर देखो, मेरा एक मानना है, आपके ऊपर इतना बोल सकता हूँ। अरे बोलने की, एक मिनट, बोलने की जरूरत नहीं है। हम नहीं कहते, हमने कभी नहीं कहा, लेकिन एक बात है, नहीं बोलने की नहीं जरूरत है। अरे भाई मेरी वीडियो देखो, मैंने वीडियो में क्या बोल रखा है? वीडियो शराब और परमात्मा में मैं स्वामी जी ऐसे एक बात बताऊं, चलो चलो, मैं क्यों इस बात में वो करूं कि तुम पी के आनंदित हो या नहीं हो? भाई जिस दिन नाली में पड़े हो कि तुम कहोगे कि भाई मैं उठा लो, हम उठा पाएंगे तो उठा लेंगे। गंदे होगे तो हाथ मना, एक मिनट, गंदे होगे तो हाथ मना कर देंगे। हम तो सीधी सी बात है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसके परिणाम तुरंत आते हैं, कुछ परिणाम ऐसे होते हैं जिसके परिणाम बहुत दिनों बाद आते हैं। बस परिणाम पे टिके रहो। जीवन दर्शन तुम्हारा अंतिम वक्त में बताएगा। हम एक स्वामी जी शमशान घाट में एक रहते थे, स्वामी जी हम एक शमशान घाट में रहते थे, बात भाई है वहां एक बाबा थे हमारे साथ। जी इतना ज्ञानी आदमी हमने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। जी, वो भाई साहब जब कोई लाश एंट्री करती थी ना आश्रम में, मतलब वही शमशान घाट में वो आश्रम बोलता था, वो मुझसे कहता था ये तेली की है, हाँ जी, तेली, अच्छा अच्छा और ये बनिए की है। अच्छा अच्छा, वो बैठा दूर और वो लाश को देख के बता दे ये बनिए की, ये तेली की। अच्छा, मैंने उनसे कहा बाबा तुमने, और सब सही बताते थे, हम पूछते थे, बाद में पता लगता था वही है। हम उनसे ये भी पूछते थे कैसे, तो कहते थे बनियों के साथ जो आएंगे उनमें से ज्यादा संख्या उनकी होगी जिनकी तोड़ निकली होगी। ढंग है अपना देखने का। हाँ तो हमने उनसे पूछा, एक दिन एक प्रश्न पूछा, खतरनाक प्रश्न वही था। जी, मैंने कहा एक बात बताइए, क्या कभी किसी संत की आपने वो देखी है? मैंने पूछा क्या किसी संत की आपने वो देखी है अर्थी आती? बोले देखी। हमने कहा उसकी पहचान बताओ। उन्होंने कहा उसकी एक ही पहचान है कि उसके साथ कोई उसका रिश्तेदार नहीं आएगा। अरे वाह, हाँ ये तो बात है। मैंने कहा यार रिश्तेदार नहीं आएगा, ये तुम्हें कैसे पता लगेगा? बोले हर लाश के साथ दो चार झूठे रोने वाले होते हैं, वही रिश्तेदार होते हैं, उसके साथ कोई भी झूठा रोने वाला नहीं होगा। फिर मैंने उनसे ओशो की बात पूछा। हमने कहा ओशो के साथ तो उनके रिश्तेदार थे, उनकी माँ थी, उनके भाई भी थे। बोले अच्छा वो यार ओशो को जानते थे। मैं तो समझता था ये अघोरी आदमी ये क्या जानेगा ओशो को, लेकिन उन्होंने हमसे कहा तुम भी गौर से देखो, ओशो के साथ उनके रिश्तेदार नहीं थे, उनके सन्यासी थे, उनके भाई उनकी माँ सब सन्यासी हो चुकी थी। हाँ सन्यासी थे, यार पहली बार मतलब इस प्रश्न का उत्तर मुझे उस आदमी से मिला। तो वो ये कहा करते थे जीवन नहीं बताएगा तुम क्या थे, तुम्हारी मौत बताएगी तुम क्या थे। हाँ तो खैर बात है, वो तो है। तो जीवन तो बहुत मुश्किल है बताता है, क्योंकि जीवन का जो एनालिसिस हम करेंगे सबका जीवन डिफरेंट। देखो आप इधर खड़े, हम दिख रहे, पीछे मोटरसाइकिल दिख रही, हम इन्हें देख रहे, इनके पीछे मोटरसाइकिल नहीं दिख रही। अब ये भी देख रहे हैं सत्य, हम भी सत्य देख रहे हैं, इनके पीछे मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे पीछे है। तो कैसे डिसाइड करोगे? यहाँ इतनी दृष्टियां हैं कि अगर हम उनसे पूछेंगे कि तुम बताओ हम ठीक हैं, तो वो तुम्हें गलत ही सिद्ध कर देंगे। नहीं दूसरे तो संबंध तो है, इसीलिए भाई धर्म में दूसरे का कोई स्थान नहीं है, धर्म व्यक्तिगत मामला है, वो तो है, अपना अपना खेलने दो। हाँ और समूह में अगर करना है तो भैया चलो कोई भला कर लेते हैं, चल के यही काम हो सकता है। हाँ ठीक है जी, कोई बात नहीं। हाँ ये इसीलिए भाई व्यक्तिगत जीवन में किसी की दखलंदाजी नहीं। मैं कहा जरूरत पड़ रही, आपकी नींद में कोई दखलंदाजी नहीं, अच्छी बात है, कोई कर ही नहीं सकता। आप सपना कौन सा देख रहे हैं किसको क्या पता? आप आंख बंद करके बैठे, आप स्त्री का विचार कर रहे हो कि परमात्मा का किसको पता?
और अब बयान करने को कहोगे तो कोई नहीं बताएगा स्त्री का विचार कर रहे, तो फिर सब परमात्मा का विचार कर रहे होते। इसीलिए अंतर जगत बहस का विषय कभी नहीं हो सकता। नहीं बहस का तो है। चलो इसे बंद करो बेटा, तुम्हारा हो गया काम। बस हो गया काम।